हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 29 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी के तीनों ही शिफ्टों का पेपर समाप्त हो गया है। तीनों शिफ्टों में 100% जो रियल क्वेश्चन आज आपसे पूछे गए थे वही क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एफर्ट के लिए लाइक के साथ कंटिन्यू करना। 1000 लाइक्स का गोल है, तो सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दें। सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा शिफ्ट और लास्ट में करेंगे पहले शिफ्ट के क्वेश्चन। तो तीसरे शिफ्ट में पहला ही क्वेश्चन बहुत आसान पूछा था, रिपीटेड है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इससे पहले एक बार पूछा गया था आपसे कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपके टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आज ऑप्शन में नागालैंड दिया था और नागालैंड से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है और यही आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी रिपीटेड है, 86वां संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब देखिए, इससे पहले आपका जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसके तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। इसके बाद क्या किया गया, 86 जो अमेंडमेंट किया गया 2002 में, इसके तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कि वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और यही आपसे पूछा था कि 86वां संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये ऑप्शन में दिया था, वो करेक्ट करना था। और बार बार आपका 42वां और 86वां संशोधन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हुआ, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, राइट हो जाएगा आपका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन चौथी बार रिपीट हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, आज भी लगभग 20+ क्वेश्चन हूबहू पिछली शिफ्टों से रिपीट हुए हैं। 2022 में किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो देवेंद्र झाझरिया पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं, तो देवेंद्र झाझरिया आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये भी रिपीटेड है, कर्नाटक के किस वैज्ञानिक को 2022 में पद्मश्री दिया गया है। तो कर्नाटक के डॉक्टर सुबन्ना जो अयप्पन है ना, इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो यही आपसे पूछा था कि कर्नाटक के कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2022 में विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो इनका नाम है डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 243D में किसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे आपका जो पूरा 243 आर्टिकल है ना, ये पूरा रट कर जाओ आप, इससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। 243D पूछा है इस बार। तो अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण व्यवस्था का इसमें प्रावधान है। तो आपको ऑप्शन में आरक्षण व्यवस्था शायद दिया गया था, तो वही आपको करेक्ट करना था। वैसे इसमें आपका अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के जो आरक्षण है ना, उसमें आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उत्तर पूर्वी राज्यों का भाषा संस्थान। इससे पहले हमारा भारत का भाषा संस्थान पूछा जा रहा था, जो कि आपका मैसूर कर्नाटक में है। 4 बार रिपीट हुआ था वो क्वेश्चन, और आज थोड़ा सा चेंज किया है, उत्तर पूर्वी राज्यों का भाषा संस्थान पूछा है। तो ये आपका गुवाहाटी में होगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी बताइएगा दोस्तों, गुवाहाटी ऑप्शन में था या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये वाला, इसको आपको सही सुमेलित करके बताना था। तो सत्यशोधक समाज का स्थापना आपसे सही सुमेलित करके पूछा गया था। तो 24 सितंबर 1873 में महाराष्ट्र राज्य में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई है। और ये वाला क्वेश्चन तीसरी शायद चौथी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आपके पिछले शिफ्टों से डायरेक्ट आ रहे हैं। रोजाना कहता हूँ आपको 25 से 30 क्वेश्चन हूबहू पिछले शिफ्टों से आते हैं, इसलिए एनालिसिस को पूरा एंड तक देखा कीजिए जिनका आगे एग्जाम है। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो रोजाना एनालिसिस देखने के लिए। कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है। तो बोमन के संपुट में पाया जाता है कोशिका गुच्छ, तो बोमन संपुट आपका करेक्ट हो जाएगा। एक ये वाला क्वेश्चन तो कितनी बार रिपीट हुआ है, डोबे राइनर का त्रिक नियम कितना तत्वों से मिलकर बना था। तो ये आपका 3 तत्वों से मिलकर डोबे राइनर का त्रिक नियम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लाल स्फीति से कौन सी नदी निकलती है। तो लाल स्फीति से लोहित नदी निकलती है, तो लोहित नदी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक पूछा था कि जो आपका सरप नौका दौड़ है ये किस राज्य में होता है, दूसरी बार रिपीट हुआ है, केरल राज्य में ये आपका होता है। और देख सकते हैं तीसरे शिफ्ट में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन तो हूबहू पिछली शिफ्टों से ही रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी रिपीटेड है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा था। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है।
और यहाँ पे इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। इसे सूखे भूजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से तैयार करके किया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, पश्चिम बंगाल की जो माँ योजना है ना, इस माँ योजना के अंतर्गत कितने रुपए में भोजन मिलता है? तो माँ योजना के अंतर्गत 5 रुपये में भोजन मिलता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक पूछा था धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बार बार रिपीट हो रहा है। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन आया था, खेलो इंडिया वुमेन फेसिंग का जो पहला ही टूर्नामेंट का संस्करण हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है, तो नई दिल्ली आपको करेक्ट करना था। ये आपसे जो पूछा गया है ना, खेलो इंडिया वुमेन फेसिंग टूर्नामेंट, इसका पहला संस्करण हुआ है और पहला ही नई दिल्ली में हुआ है, यही पूछा था। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, तो ये रिपीटेड है, ओम हो जाएगा। प्रतिरोधकता का भी आ चुका है, ओम मीटर होता है। एक क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के उच्च सदन राज्यसभा का गठन कब हुआ? 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आया था, वायरस से कौन सा यौन संक्रमण रोग होता है? तो HIV एड्स वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। वायरस से जो है ना आपका यौन जो संक्रामक रोग होता है वो HIV वायरस से होता है। HIV जो है आपका ये वायरस, ये प्रभावित किसको करता है? तो ये हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली अंग को प्रभावित करता है। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन जो आपका इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसका फुल फॉर्म होता है। और HIV वायरस की जांच करने के लिए एक परीक्षण है जिसका नाम है एलिसा जांच। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, लाल लिटमस पत्र को किस विलयन में रखने पर नीला हो जाएगा? रिपीटेड है, जब हम लाल लिटमस पत्र को क्षारीय विलयन में रखेंगे तो वो नीला हो जाएगा, और अम्लीय में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो लाल हो जाएगा। एक आया था, लोहे पर जंग लगना कौन सी विक्रिया है? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इजी सवाल। एक क्वेश्चन आया था, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत आसान है। अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सभी को जिनका आगे एग्जाम होना बाकी है इसका आंसर कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन तो लगभग ऐसा कोई शिफ्ट है नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं होगा। इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा है? फिर से पूछा गया, नहीं है ये बताना था दोस्तों। तो एक ऑप्शन में शायद मैथिली दिया गया था, या फिर ऐसे ही पूछा गया था कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो जो भी आया होगा 6 हैं, आपको रट लेना है, बार बार आ रहा है क्या ही बताना। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं और इनको रट कर जाओ, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। एक आपसे पूछा था, BA + AlCl2 क्या बनेगा? तो ये आपका BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम बाहर निकलेगा, ये बनेगा उत्पाद। तो थर्ड शिफ्ट के जितने क्वेश्चन थे कर लिए हैं, अब अपने करेंगे सेकंड शिफ्ट के। तो देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गए हैं। सेकंड शिफ्ट का पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ये किस आर्टिकल में है? तो ये आपका आर्टिकल 21 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बुद्ध पूर्णिमा किस दिन को मनाते हैं? तो बुद्ध पूर्णिमा को हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर पूछा है तो वैशाख माह में मनाते हैं, और वैसे अगर पूछा है सीधा इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो मई महीना हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आपको हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वैशाख में इसको मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने किस देश में सिल्वर मेडल जीता? रिपीटेड है, थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है। ओरेगन, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA ऑप्शन में दिया था, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो कि USA में हुई थी, इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता भारत के लिए, और इकलौता पदक जीता था वो नीरज चोपड़ा ने जीता था। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय में मासिन राम में होती है। रिपीटेड है, सेकंड टाइम रिपीट हुआ है। देख सकते हैं लगभग सभी क्वेश्चन तो रिपीट ही हो रहे हैं। 2022 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये आपका निखात जरीन ने जीता है। निखात जरीन ने 2022 IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अप्रैल 2022 तक राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या पूछी गई, 250 अधिकतम सीटें हैं राज्यसभा में। एक क्वेश्चन है, रिपीटेड सरहुल त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तो ये आपका झारखंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है, बार बार रिपीट हो रहा है। आवर्धन का सूत्र पूछा था, तो M बराबर होता है -V/U। एक क्वेश्चन आया था, लेंस की क्षमता का भी सूत्र पूछा था। इसमें सेकंड शिफ्ट में तीनों सूत्र पूछ लिए गए थे, आवर्धन का, क्षमता का। ठीक है, क्षमता का होता है P = 1/F, जिसे हम फोकस दूरी बोलते हैं F को। नेक्स्ट सवाल पूछा गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में परिपक्वता राशि कितनी है? 2 लाख रुपए है, रिपीट हुआ है सवाल। एक क्वेश्चन आया था, बेकिंग सोडा को गर्म करने पे क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों बनता है। वैसे आपसे सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन में दिया था तो ये करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, धावन सोडा का प्रकृति पूछा था, क्षारीय होता है, रासायनिक सूत्र Na2CO3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये दोस्तों आपका
1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। तो 1995 आपका करेक्ट होगा आंसर। एक आया था इसमें से एल्कीन में कौन सा आता है, ये 4 विकल्प दिए थे, एल्कीन में कौन सा आएगा, तो देखते ही पता चल गया होगा C3H6 आपका करेक्ट हो जाएगा। एक पूछा था इसमें किसमें जो है ना 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ऑप्शन दिए थे मीथेन, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आपका करेक्ट हो जाएगा जो 7 सिग्मा बॉन्ड है वो इथेन में होता है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। एक पूछा था पाचन के दौरान भोजन क्षारीय किस रस के मिलने से हो जाता है। पाचन के दौरान भोजन जो क्षारीय होता है वो पित्त रस के मिलने से होता है, तो बाइल जूस आपका करेक्ट होगा। एक आया था कि मेंडल के मटर एक्सपेरिमेंट के बारे में गलत स्टेटमेंट बताना था। 4 स्टेटमेंट दिया था, 3 स्टेटमेंट सही था, एक गलत स्टेटमेंट आपको छांटना था। F1 के बाद F2 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे होते हैं, ये वाला जो स्टेटमेंट मेंडल के मटर एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया था यही आपका गलत स्टेटमेंट था, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये आपका वर्षा जल संग्रहण से संबंधित है। बाकी विकल्प बताइएगा क्या था इसमें। एक आया था दीवार पर चूने की पुताई करने के 2 दिन बाद वाइट रंग सफ़ेद रंग की परत जो जम जाती है वो क्या है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। एक आया था इसमें से कौन लीप ईयर नहीं है, तो ऑप्शन में 2200 दिया गया था, ये आपका लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि इसको आप जब 400 से भाग दोगे तो पूरा नहीं होगा ये। एक क्वेश्चन आया था मैग्नेट फील्ड में फोर्स की दिशा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी विकल्प दिए गए थे, 4 विकल्प, जिसमें एक विकल्प था जब करंट जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा ना, तब जो है हम मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स की दिशा निकाल सकते हैं। तो यही आपका स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिया था। एक आया था न्यूलैंड के अष्टक नियम में कौन सा 2 तत्व सजातीय है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम आपका करेक्ट हो जाएगा। जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था इसमें 2 तत्व जो सजातीय था वो बेरिलियम और मैग्नीशियम था। एक आया था अगर पावर शक्ति 2200 वाट है, वोल्टेज 110 वोल्ट है, वोल्टेज को 220 वोल्ट कर दिया जाए तो पावर कितना हो जाएगा। इसमें आपको फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, बस एक चीज़ जो बताया था वो ध्यान रखिएगा। जो P होता है ये प्रोपोर्शनल होता है V के, V को यहाँ पे कितना कर दिया है हमने, दुगना कर दिया है, तो शक्ति भी दुगना हो जाएगा, 4400 वाट हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप हल करोगे तब भी 4400 वाट ही आंसर आएगा। एक क्वेश्चन आया था उत्तर लेंस के बारे में कौन सही है, तो यहाँ पे लेंस का एक तरह से फॉर्मूला पूछा गया, कल भी आया था 1/f बराबर 1/v - 1/u। अगर इसमें प्लस लगा देंगे बीच में तो ये दर्पण का हो जाएगा। एक आया था ऊष्मा के बारे में सही कथन, तो इसमें भी आपसे जो है ना एक फॉर्मूला ही पूछा गया था। तो देखिए H बराबर एक तो होता है आपका I²RT, I²RT नहीं दिया था, पर H बराबर VIT भी होता है, यही आपका सही फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र कौन करता है, तो विकल्प में सुप्रीम कोर्ट दिया था, प्रेसिडेंट दिया था, तो बाकी विकल्प आपको नहीं देखना है क्योंकि ये कार्य ही सुप्रीम कोर्ट का है, तो उच्चतम न्यायालय आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, शास्त्रीय भाषा के हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता है। तो मैथिली ऑप्शन में था, मैथिली आपका शास्त्रीय नहीं बल्कि राजकीय भाषा में शामिल है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक था ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने के लिए कौन सा एक्ट जो है ना वो पारित किया था, मेरे अकॉर्डिंग ये 1773 एक्ट होना चाहिए। बाकी विकल्प बताइएगा 1773 था या 1858, क्या दिया था बताइएगा। अब अपने करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, तीसरे और दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब अपने आज के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। पहला शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है महिला एकल वर्ग में सिंगापुर ओपन 2022 में किसने जीता, तो ये PV सिंधु ने जीता है। PV सिंधु से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये भी रिपीटेड है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, भाग 4A में ये मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 243Q में नगर पालिका के कितने भाग हैं। थर्ड शिफ्ट में अनुच्छेद 243D पूछा है, फर्स्ट में Q पूछ लिया, तो ये पूरा आप भाग रट कर जाओ। आर्टिकल 243 वाला बार बार क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। अनुच्छेद 243Q में नगर पालिका के 3 भाग हैं, नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल। अगला क्वेश्चन देखने को मिला, संतोष ट्रॉफी 2022 कहाँ आयोजित की गई, केरला में आयोजित हुई थी और 7वीं बार केरला ने ही इसे जीता है। अगला क्वेश्चन आया था विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी, 1784 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला, तवा बांध कब बनाया गया, 1978 में बनाया गया, 20 साल लगे थे बनाने में, 1958 में शुरू हुआ था निर्माण कार्य। एक क्वेश्चन आया था AgNO3+ NaCl
क्या बन रहा है AgCl NaNO3, ये कौन सा रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल डिस्प्लेस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तत्व 17 समूह है और चौथे आवर्त में मौजूद है तो कितने कोष पूरी तरह से भरे जाएंगे, 3 ऑप्शन में दिया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में किसे मिला, ये आपसे संस्थान की श्रेणी में पूछा था तो इसलिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान आपका राइट आंसर होगा। अगर आने वाले शिफ्ट में व्यक्तिगत श्रेणी में पूछे तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ पे है, ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला रिपीटेड है, घरों में AC करंट की आवृत्ति पूछी थी तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ, तत्व A और B आपस में अभिक्रिया करके AB बनाते हैं, यह किस प्रकार की रिएक्शन है, यह संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट आपसे जो है ना एक डायग्राम देके आपको क्वेश्चन पूछा था कि मूत्र वाहिनी कहाँ से निकलती है, तो ये आपका रेनल वेन से निकलती है। बाकी आप बताइएगा इसमें विकल्प क्या दिए गए थे, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र नलिका मूत्र मार्ग बनाती है, तो ये पूरा इसका ठीक है, ये सही क्रम होगा इसका। और बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन आया था बौद्ध मठ का शाब्दिक अर्थ पूछा था, विहार हो जाएगा। देखिए वर्तमान जो आपका बौद्ध मठों को जो है ना जिसमें भिक्षु निवास करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विहार बोलते हैं, यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आयुष्मान कार्ड में जो आभा जो कार्ड है इसमें अंक कितने होते हैं, 14 अंक होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा, एल्कीन का CnH2n होता है और CnH2n-2 एल्काइन का होता है। ये 3 सूत्र रट कर जाइए, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। एक 1965 में भारत के PM कौन थे, ये पूछा गया तो लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था 10, 20, 30 जो ओम है ये रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल में जोड़े हैं 220 वोल्ट से, 20 ओम के पास करंट आपसे पूछा गया कितना होगा। तो देखिए समांतर क्रम में करंट अलग होता है, वोल्टेज सेम रहेगा, तो यहाँ पे हमें इनको जोड़ना नहीं है क्योंकि 20 ओम अकेले में पूछा है और धारा समय अकेले में अलग अलग होती है, तो सीधा हम क्या करेंगे 220/20 कर लेंगे, 11 एम्पियर धारा निकल के आएगी, V/R करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था HIV एड्स के बारे में क्या गलत स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट दिया था जिसमें आपका A, B और D ये तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो बिल्कुल सही पाओगे इनको। जो आपका C स्टेटमेंट है RBC में घुसकर इम्यून को कमज़ोर करता है, ये वाला स्टेटमेंट HIV एड्स के बारे में गलत है और यही आपको छांटना था और बार बार HIV एड्स से क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया इनमें से सजीव का उदाहरण क्या होगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए थे जिसमें एक स्टेटमेंट था उसमें वृद्धि के साथ श्वसन प्रक्रिया होगी, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन आया था अंडमान निकोबार की कुल लंबाई आपसे पूछी थी, तो देखिए दोस्तों कुल लंबाई इसकी 259 किलोमीटर है, अधिकतम चौड़ाई 58 किलोमीटर है। बताइएगा 259 आपके ऑप्शन में था या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिमालय की पर्वत में कौन सी पहाड़ी आती है, तो अन्नामलाई दिया गया था, कोमेट दिया गया था, 2 और विकल्प थे, कोमेट आपका करेक्ट हो जाएगा। जो कोमेट है ये हिमालय की पर्वत की पहाड़ी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों पौधे अपना जो ताप नियंत्रण है वो कैसे करते हैं, वाष्पोत्सर्जन से करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया गुज्जर और जो बकरबाल जनजाति है ये किस तरह के जंगल में रहते हैं, तो अगर मोंटाने फॉरेस्ट दिया गया था तो मोंटाने वन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था राजस्थान के बजट में कितना यूनिट बिजली उपयोग करने पर प्रति माह 50 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा। अगर देखिए हम एक महीने में 100 यूनिट जो है ना उपयोग करेंगे तो हमें 50 यूनिट फ्री मिलेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पुरंदर दास का संबंध, तो ये एक संगीतकार है, संगीतकार करेक्ट हो जाएगा, विकल्प में दिया भी था। एक आया था महान्यायवादी होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक क्वालिफिकेशन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की अहर्यत जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए, तो यही विकल्प आपका करेक्ट होगा इसमें। एक क्वेश्चन आया था NaCl अमोनिया और CO2 क्या बनाएगा, बेकिंग सोडा बनाएगा, बेकिंग सोडा करेक्ट हो जाएगा। एक आया था जब प्रिज्म से वाइट लाइट जो श्वेत प्रकाश है वो गुजरेगा तो क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, बार बार क्या ही बताना, रिपीट हो रहा है इस बार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गर्भवती महिला के लिए उपयुक्त आहार क्या होना चाहिए, तो इसमें प्रोटीन और आयरन युक्त आहार उपयुक्त होगा गर्भवती महिला के लिए, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। वैसे यहाँ पे चिकित्सा से सलाह लेकर उचित भोजन करना चाहिए, ये भी सही हो सकता है, पर जब चिकित्सक हमें सलाह देगा ना तो वो भी हमें प्रोटीन और आयरन युक्त भोजन की सलाह देगा, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग यही आपका करेक्ट होगा आंसर। एक आया था अगर वस्तु अवतल दर्पण पर 30 सेंटीमीटर पर है, फोकस दूरी दिया है, आवर्धन निकालना है, इजी सवाल है। आपको यहाँ पे यू और एफ का मान दिया है, पहले आप क्या कीजिए v का मान निकाल लीजिए 1/2
एफ वाले फॉर्मूले से, उसके बाद -v/u जो आवर्धन का सूत्र होता है वो रख के आप इसका इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अब कल के एनालिसिस के साथ। जय हिंद।